Hey everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to complete the story of Abdul becomes a courtier of 7th standard SSC board. ओके अप टू नाउ जो फर्स्ट वीडियो था इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था कि अब्दुल जिसके फादर स्कूल मास्टर थे और उनके पास इतना अमाउंट नहीं था, इतने पैसे नहीं थे कि वो अब्दुल के लिए अच्छी बुक्स परचेज़ कर सके। तो अब्दुल जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा था बट ही वॉज़ नॉट एबल टू अफोर्ड फॉर बुक्स, तो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, वो कुछ वर्क ढूंढने के लिए गए तो एक रिच मर्चेंट के पास गए। वहाँ पर उनको कुछ काम मिला और रिच मर्चेंट भी हैप्पी हो गए। अब उसके बाद वो बनना चाहते थे कोर्टियर, जो किंग है उसके उनके किंगडम में वो कोर्टियर बनना चाहते थे। बट उनको मिला एक पोल्ट्री कीपर का वर्क, तो उन्होंने उस वर्क को ले लिया। अब उसके बाद क्या होता है हम आगे देखते हैं। कॉरस मीन्स जो ग्रुप में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आता है एक तरीके से, तो बैकग्राउंड में कुछ लाइंस थी। Abdul worked with conviction, zeal and passion. The hands were given a new kind of ration. The birds seemed to be in the pink of health, but nothing was spent from the emperor's wealth. अब क्या हुआ, अब्दुल ने अच्छा मन लगाकर काम किया बहुत ही अच्छे से, और जो हैंड्स थी उनको प्रॉपर फूड भी मिल रहा था और एक नए तरह का फूड मिल रहा था उनको। द बर्ड सीम टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ। पिंक ऑफ हेल्थ मीन्स आप कह सकते हैं कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही थी और सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन एम्परर की वेल्थ में से ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं हो रहा था, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा था। एम्परर, हाउ इज़ दैट? वाई आर वी स्पेंडिंग सो लिटिल ऑन आर हैंड्स? हैव मोस्ट ऑफ देम डाइड इन द पेंस? तो जब एम्परर को ये बात पता चला कि जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक बच गया है, तो पूछते हैं कि क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? हम इतना सा खर्च कर रहे हैं अपनी हैंड्स पर, तो क्या वो मर गई हैं आधे से ज़्यादा? मीन्स क्या ज़्यादा हैंड्स जो है वो मर गई हैं, इसीलिए हम थोड़ी सी हैंड्स के लिए थोड़ा स्पेंड कर रहे हैं? मिनिस्टर जवाब देते हैं, नो योर मैजेस्टी, दे आर अलाइव एंड वेल, द सीक्रेट ऑफ देयर हेल्थ ओनली अब्दुल कैन टेल। वो कहता है मिनिस्ट्री की, नहीं मैजेस्टी, वो सब जिंदा हैं और सब ठीक हैं, अच्छी हैं, बट इसका सीक्रेट तो है हमको अब्दुल ही बता सकता है। अब्दुल एंटर्स एंड बोज बिफोर द एम्परर। अब्दुल एंटर होते हैं और एम्परर के सामने झुक के बोलते हैं, झुकते हैं मीन्स। एम्परर, हाउ कम यू स्पेंड सो लिटिल ऑन आवर हैंड्स? हाउ डू यू नरिश दैम एट नो एक्सपेंस? वो कहता है कि जो एम्परर है वो कहते हैं कि तुम इतना सा अपनी हमारी हैंड्स पर इतना ही खर्च कर रहे हो, बहुत कम खर्च कर रहे हो, तो तुम उनको खिलाते कैसे हो? कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है, बहुत कम खर्चा हो रहा है, तो इस थोड़े से खर्चे में तुम इनका पेट कैसे भर देते हो? अब्दुल, जहाँ पना, योर हम्बल सर्वेंट फीड्स देम वेल। वो कहते हैं कि जो आपके अच्छे सर्वेंट्स हैं, लॉयल सर्वेंट है, वो उनको अच्छा खाना दे रहे हैं। फूड फ्रॉम द रॉयल किचन इफ़ आई मे टेल। और वो कहते हैं कि उनको खाना भी अच्छा मिलता था, पहले तो रॉयल किचन से मिलता था। बट ओनली स्क्रैप्स एंड शेल्स एंड किचन वेस्ट, दैट्स इनफ फॉर द हैंड्स, दे रिलिश द टेस्ट। It's good for their health, see how they thrive. Waste not, want not. That's my drive. वो कहते हैं कि उनके लिए इतना महंगा खाना देने की क्या ज़रूरत है न? उनको तो आप अगर सिर्फ किचन का वेस्ट देते हो या फिर सिर्फ स्क्रैप्स मीन्स जो बचती है, जो कचरा बचता है किसी भी चीज़, सपोज आप वेजिटेबल पील कर रहे हो तो उसको जो कचरा है वो स्क्रैप है, जो बाहर की जो कवर होता है, अगर वो ही आप हैंड्स को दे देते हो तो भी सफिशेंट है उनके लिए। उनके लिए इतना महंगा खाना देने की ज़रूरत ही नहीं है, दैट्स इनफ, और वो सफिशेंट है और वो उस टेस्ट को एंजॉय भी करती हैं। इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ, और उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, देखो वो किस तरह से अच्छी हो रही है, वो वेल है अभी। इसलिए वो कहते हैं कि जो मेरा ड्राइव है, दैट मीन्स मेरा जो एफर्ट है वो ये है कि वेस्ट नॉट, वॉन्ट नॉट। दैट मीन्स किसी चीज़ को वेस्ट भी मत करो और ज़्यादा किसी चीज़ की चाह भी मत करो। दैट मीन्स जो है उसी को यूज़ कर लो। एम्परर, इंटरेस्टिंग यंग मैन, यू सीम टू हैव ब्रेन्स, वी पुट यू इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी फॉर ऑल योर पेन्स। वो कहते हैं कि एम्परर्स जो हैं वो खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे वाह, तुमने तो बड़ा अच्छा दिमाग का यूज़ किया है, तो चलो हम तुमको इन सब चीज़ों के कारण जो तुमने किया है उसके कारण हम तुम्हें लाइब्रेरी का इंचार्ज बना देते हैं। Chorus, oh no, not again, only a keeper of books, and he wished to be courtier, how sad he looks।
तो वो मन में सोचता है कि अरे अब मैं कोर्ट मीन्स क्या बन गया, एक बुक कीपर बन गया, बुक्स का ध्यान रखने वाला लाइब्रेरियन बन गया, मुझे तो कोर्टियर बनना था। वो उस टाइम उदास भी हो गया। अब्दुल, नेवर माइंड, आई लव बुक्स, आई गेट डाउन टू वर्क, आई हैंडल दिस वेल, माई ड्यूटीज आई वॉन्ट शर्क। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे बुक्स से प्रेम प्यार है, मुझे बुक्स अच्छी लगती है, तो मैं अपना काम अच्छे से करूँगा और मैं उनको बहुत ध्यान से मीन्स अच्छे से अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करूँगा, मैं कभी भी अपनी ड्यूटी को अवॉइड नहीं करूँगा। आफ्टर 1 year द एम्परर इज़ लुकिंग एट द बुक्स इन द लाइब्रेरी। और 1 साल बाद एम्परर जब बुक्स को देखते हैं लाइब्रेरी में, व्हाट, ऑल दीज बुक्स हैव सच एक्सपेंसिव जैकेट्स, श्योरली दे कॉस्ट अ फॉर्च्यून, सिल्क्स, ब्रोकेट्स एंड वेलवेट्स। जो बुक्स को देखते हैं वो जो उनका कवर होता है, जैकेट मीन्स जो कवर होता है बुक्स का, वो बहुत ही एक्सपेंसिव दिखता है। उसमें कहीं कहीं सिल्क का कवर है, कहीं ब्रोकेड्स मीन्स फैब्रिक होते हैं, ये ब्रोकेड्स वेलवेट तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो जो एम्परर है वो शॉक हो जाते हैं कि इतना एक्सपेंसिव जैकेट्स इन बुक्स के लिए, तो कितना खर्चा किया तुमने इसके पीछे। अब्दुल का रिप्लाई, नो योर मैजेस्टी, द एक्सपेंसेस वर नन। एम्परर, आई कैंट बिलीव इट, देन हाउ वॉज इट डन। अब्दुल कहते हैं कि नहीं मैजेस्टी, की इसके एक्सपेंसेस तो कुछ भी नहीं है। तो एम्परर कहते हैं कि कैसे, मैं तो इस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर सकता, ये कैसे पॉसिबल है। देन अब्दुल, योर मैजेस्टी, आई ऑब्जर्व दैट द फॉर्मल रिक्वेस्ट्स वर सेंट टू यू इन बैग्स मेड ऑफ द फैब्रिक्स बेस्ट। When the papers were read, the bags were discarded. Why waste the silk, velvet, brocade? I demanded. The royal tailors made the jackets. Nothing did they take. Each book was dressed for your majesty's sake. अब देखो कितना माइंडली मीन्स कितना प्रॉपरली विटली उसने यूज़ किया अपने माइंड को। वो कहता है कि मैजेस्टी, आपके जो लेटर्स आते हैं, आपको जो बाहर से लेटर्स आते हैं, वो हमेशा अच्छे से अच्छे फैब्रिक्स में आते हैं। फैब्रिक में उनका जो बैग होता है वो बहुत ही अच्छे कपड़े होते हैं उसके, लाइक सिल्क का क्लॉथ होता है, कई बार वेलवेट होता है, ब्रोकेड होता है। तो कहते हैं कि इतने रिच कवर्स में, इतने रिच बैग्स में आपके मैसेजेस आते हैं, आपके लेटर्स आते हैं, और जब उनके अंदर से पेपर्स को पढ़ लिया जाता है तो वो बैग्स को फेंक दिया जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि सिल्क, वेलवेट, ब्रोकेड इनको क्यों वेस्ट करना, इनको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने उनकी डिमांड कर ली, जो भी बैग्स वेस्ट में जा रहे थे उनको मैंने ले लिया, और जो रॉयल टेलर्स हैं उनके पास में गया और उनसे कहा कि बुक्स का जैकेट बना दो, और उन्होंने इसके लिए कुछ भी पैसे नहीं लिए और हर बुक को आपके लिए अच्छे से कवर करके रख दिया। एम्परर, यू हैव ग्रेट मेरिट, आई वुड realized much earlier. I am happy to announce now you are my courtier. और फाइनली एम्परर ने कहा कि तुमने तो महान हो, तुम तो इतना अच्छा काम किया तुमने। और उसने कहा कि मुझे ये चीज़ पहले ही रियलाइज़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, अब मैं खुश हूँ तुम्हें अपना कोर्टियर बनाते हुए। सो योर क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, 2 questions आई एम गोइंग टू गिव यू टुगेदर, देन थर्ड वन। फर्स्ट इज, व्हाट वाज अब्दुल्स सीक्रेट ऑफ हेन्स हेल्थ। जो मुर्गी थी, जो हैन थी, उनकी हेल्थ के पीछे उसका क्या सीक्रेट था। एंड सेकेंड इज, व्हाट डिड अब्दुल डू व्हेन ही वाज कीपर ऑफ द बुक्स और ही वाज अ लाइब्रेरियन। जब वो लाइब्रेरियन बना, जब वो इंचार्ज बना लाइब्रेरी का, तब उसने क्या किया। व्हाट डिड अब्दुल डू व्हेन ही वाज कीपर ऑफ द बुक्स और व्हेन ही वाज इंचार्ज ऑफ द लाइब्रेरी। नाउ chorus. Wits, brains and perseverance helped Abdul achieve his aim. Patience, determination won him great name and fame. और फाइनली विट्स मीन्स आप कह सकते हैं कि उसकी जो बुद्धिमानी थी, वो उसका जो दिमाग था, ब्रेन्स उसकी जो किसी चीज़ के लिए डिटर्मिनेशन थी, परसिवरेंस मीन्स लगन, डिटर्मिनेशन, इन सब के कारण क्या हुआ, उसका एम उसको अचीव हो गया। पेशेंस, डिटर्मिनेशन वन हिम ग्रेट नेम एंड फेम। और जो उसका अगेन पेशेंस मीन्स आप कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ को सब्र के साथ कोई काम करते हैं। डिटर्मिनेशन मीन्स अगर आप किसी काम को पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, डिटरमाइन होके कर रहे हैं, तो इसी कारण से उसको नाम भी मिला और वो फेमस भी हो गया। सो योर थर्ड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर,
You have to make sentence using wits, brain. Here brain means दिमाग. You can make a sentence using brain. Perseverance, patience and determination. तो इन 5 पॉइंट्स से आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं. 5 वर्ड्स आर गिवन टू यू. विट्स, ब्रेन्स, परसिवरेंस, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन. इन 5 वर्ड्स से आपको क्या बनाने हैं? सेंटेंस बनाने हैं. सो आई होप टुडेज स्टोरी यू एंजॉयड. दिस वॉज अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी एंटर बुल्ला दो प्याजा बाय प्रतिभा नाथ. तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा स्टोरी को. इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.